अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन को। और उसका टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स इन मैन। क्रेनियल यानी कि दिमाग वाली नर्व्स और स्पाइनल यानी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होने वाली नर्व्स। अब याद रखिएगा ये जो टॉपिक है हमारे पास ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टॉपिक है। तो यहाँ पर ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन हो रही है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पर कंसिस्ट करता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हो रही है, यानी कि एक सर से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और दूसरी वर्टिब्रल कॉलम से निकलने वाली यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स। और उनके साथ में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होंगे जिन्हें गैंग्लिया कहा जाता है। दरअसल ये जो गैंग्लिया होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो क्रेनियल नर्व्स का सबसे पहले मौजूद है क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट इन द ब्रेन। ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स शुरू होती हैं और फिर ये कहाँ चली जाती हैं एंड इंटरवेन ऑर्गन्स ऑफ द हेड एंड अपर बॉडी। ये फिर हमारे हेड में और अपर बॉडी यानी कि गले वगैरह के एरिया के अंदर क्रेनियल नर्व्स चली जाती हैं। जबकि बात करेंगे स्पाइनल नर्व्स के बारे में तो स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं और फिर बाकी पूरी बॉडी में चली जाती हैं। मज़ीद अगर हम बात करेंगे इनकी तादाद के बारे में तो क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं, 12 पेयर्स के अंदर होती हैं। पेयर्स हम इसलिए कह रहे क्योंकि एक सेंसरी नर्व का होगा और दूसरा पेयर में उसके साथ मोटर नर्व मौजूद होगी, तो ये पेयर्स में मौजूद होती हैं। और पेयर्स में क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े हो गए और 31 पेयर्स हमारे पास जो है वो स्पाइनल नर्व्स के हो गए। टोटल हमारे पास 43 नर्व्स के पेयर्स मौजूद होते हैं। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। आमतौर पर तो हमने कहा ये पेयर्स में मौजूद है, तो इनके पास मोटर नर्व्स भी मौजूद हैं, सेंसरी नर्व्स भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ कुछ हमारे पास नर्व्स ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ सेंसरी नर्व्स मौजूद हैं, मोटर नर्व्स उनमें नहीं होती। और सेंसरी नर्व्स सिर्फ कौन सी है हमारे पास, जैसे ऑल्फैक्टरी यानी जो नोज़ से शुरू होती है जो स्मेल को लेकर जाती हैं। इसी तरह से ऑप्टिक नर्व्स जो आँखों में मौजूद होती है, तो ऑप्टिक नर्व भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन को दिमाग तक लेकर जाएगी। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो लिखा हुआ है स्पाइनल नर्व सेपरेट्स इनटू सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट्स। स्पाइनल नर्व्स में दोनों ही से होंगे, सेंसरी कंपोनेंट भी होंगे और मोटर कंपोनेंट्स यानी मोटर नर्व्स भी मौजूद होंगी। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक को, एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इंटर द डोर्सल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दाखिल होगी नर्व, तो ये उसका एक्सॉन वाले पार्ट से दाखिल होगी और ये जो है डोर्सल रूट बनाएगी डोर्सल साइड पर स्पाइनल कॉर्ड में। मज़ीद लिखा हुआ है वेज मोटर एक्सॉन्स लीव्स फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम द वेंट्रल रूट। और जैसे कि हम जानते हैं कि वेंट्रल साइड से आगे से जो है हमारे पास मोटर नर्व्स दाखिल होंगी, मोटर नर्व्स के एक्सॉन्स दाखिल होंगे और उसे वो वेंट्रल रूट बनाएंगे। दोबारा से आप देख लें, डोर्सल साइड से दाखिल हो रहे हैं एक्सॉन्स, लेकिन वो दाखिल हो रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के, और वेंट्रल साइड से वेंट्रल रूट बनकर दाखिल हो रहे हैं हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। तो वेंट्रल साइड से जो हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो हैं वो वेंट्रल रूट से दाखिल हो रहे हैं। और उसके अलावा जो एक्सॉन हमारे पास होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स के, वो दाखिल हो रहे होंगे हमारे पास इस डोर्सल रूट में से। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आर ग्रुप टुगेदर आउटसाइड ईच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं उनकी सेल बॉडीज़ लोकेटेड होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ जो हैं वो लोकेटेड होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के बाहर डोर्सल रूट गैंग्लिया के अंदर। और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडीज़ जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकेटेड होती हैं और ये जो है गैंग्लिया वगैरह का हिस्सा नहीं होते। तो गैंग्लिया बेसिकली सेल बॉडीज़ का क्लस्टर होता है, सेल बॉडीज़ का ग्रुप होता है। और आमतौर पर इसके अंदर जो सेल बॉडीज़ मौजूद होती है गैंग्लिया के अंदर, वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं। यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप स्पाइनल कॉर्ड को देख सकते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपको यहाँ पर मुख्तलिफ नर्व्स ओरिजिनेट होती हुई देख रही हैं। तो ये मुख्तलिफ नर्व्स जो हैं पेयर्स में मौजूद हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं। उसके अलावा आप क्रेनियल नर्व्स को देख सकते हैं जो कि हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो कि पूरी बॉडी में फिर जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हुई। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कितनी क्लासेस होती हैं, किस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन होती है।
सबसे पहले तो इस डायग्राम में आप लोग देख लें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो मोटर न्यूरॉन्स और दूसरा सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के साथ जुड़े होंगे, मोटर न्यूरॉन्स हमारे मसल्स और ग्लैंड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस से इंफॉर्मेशन मसल्स और ग्लैंड्स में लेकर आते हैं, कमांड्स को ये इशू करते हैं। फिर मोटर न्यूरॉन्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स की हमारे पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मज़ीद किस्में आ जाती हैं, सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। तो अब जो है आपकी बुक में ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनको डिस्क्राइब किया गया है। दरअसल ये इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन वाले पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेंसरी न्यूरॉन वाला पार्ट वैसे भी आमतौर पर डिस्क्राइब नहीं किया जाता, तो मोटर न्यूरॉन वाले पार्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है आपकी बुक के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जिक्र करें तो इसके बारे में लिखा हुआ है, द मोटर पोर्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन का हिस्सा होता है उसके दो हिस्से आ जाते हैं, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलवाएगा। सोमेटिक से हम लोग ये जहन में रखेंगे कि ये हमारे पास आमतौर पर वॉलंटरी होगा, यानी कि ये हमारी बॉडी में हमारी मर्ज़ी से काम करेगा। ऑटोनॉमिक का जैसे लफ्ज़ आ रहा है तो ये आमतौर पर इनवॉलंटरी होगा, हमारी बॉडी में ये हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करेगा। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, यानी हम खुद से अपनी मर्ज़ी से अपनी बेदारी की हालत में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इट्स न्यूरॉन स्टिमुलेट द स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी टू कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्शियस कमांड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, वो मूवमेंट करते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट जो है वो इसी सोमेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होगी कि हमारी कॉन्शियस कमांड की वजह से, हमारी खुद की कमांड की वजह से इम्पल्सेस आएंगे और फिर वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करेंगे। उसके अलावा सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा हुआ इट इज़ द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस दैट डू नॉट रिक्वायर कॉन्शियस कंट्रोल। हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो भी इसी सोमेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से कुछ कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो एक तो ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल कर रहा है और हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे नी जर्क हो गया, उसे ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, जो बहुत ही तेज़ी से होने वाले एक्शंस होते हैं और उसमें हमारी बॉडी को खैर खबर नहीं होती। तो यहाँ पर ये इनवॉलंटरी तौर पर काम कर रहा है। तो ये वॉलंटरी भी है, आमतौर पर इसके ज़्यादातर एक्शंस वॉलंटरी भी हैं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस जब इसके साथ जुड़े हुए हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, तो वहाँ पर ये इनवॉलंटरी तौर पर काम कर रहा है। फिर हमारे पास दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो लिखा हुआ है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कन्वेज सिग्नल्स दैट रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय कंट्रोलिंग स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कार्डियोवैस्कुलर, एक्सक्रीटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये ऐसे सिग्नल्स लेकर जाता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी हमारी बॉडी को अंदर से कंट्रोल करता है। अब हमारी बॉडी अंदर से कैसे कंट्रोल होगी, जब हमारे स्मूथ मसल्स कंट्रोल होंगे। हमारे स्मूथ मसल्स जब कंट्रोल होंगे तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स कंट्रोल हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कंट्रोल हो जाएगा, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा, उसके अलावा हमारे कार्डिक मसल्स को भी कंट्रोल करेगा। तो कार्डिक मसल्स जब कंट्रोल करेगा, हमारी हार्ट खुद से कंट्रोल हो रही होगी, और उसके अलावा हमारी वेसल्स भी ये इन्हीं की ज़रिए से कंट्रोल हो रही होगी, स्मूथ मसल्स के ज़रिए से, यानी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वेसल्स वाला और हार्ट वाला सिस्टम भी कंट्रोल हो रहा होगा। तो ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये हमारे स्मूथ और कार्डिक मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। और उसके अलावा ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम जब हमारी बॉडी मुख्तलिफ हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, तो ये बेसिकली इनवॉलंटरी होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो किस तरह से होगी, वो केमिकली भी डिफरेंट होंगी, उनमें से अलग केमिकल्स रिलीज होंगे, फिजियोलॉजिकली यानी वो बॉडी पर असर दिखाने के हिसाब से भी डिफरेंट होंगी, और वो एनाटॉमिकली यानी अपनी बनावट के हिसाब से भी वो डिफरेंट होंगी। तो वो हैं हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम कर रही होती हैं। सबसे पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जिक्र करते हैं, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो लिखा हुआ है द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट ऑन ऑर्गन्स
इन वेज दैट दे प्रिपेयर फॉर स्ट्रेसफुल और हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज़। जब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, या हम गुस्से में होते हैं, लड़ाई का मूड होता है, तब काम कर रहा होता है। तो लिखा हुआ है यही कि ये स्ट्रेसफुल और हाईली एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ में काम करेगा। कैसे, कौन सी एक्टिविटीज़? जैसे फाइटिंग हो गया, एस्केपिंग हो गया, गिविंग स्पीच हो गया। तो इन मामलात के अंदर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और ये कौन सी एक्टिविटीज़ जनरेट करेगा? ये फाइट और फ्लाइट। फाइट मतलब या तो हमें लड़ना है, हमें जंग फतह कर लेनी है, हर मैदान में कामयाब होना है, या फिर फ्लाइट, या फिर हमने भाग जाना है। तो ये इन दोनों कामों के अंदर इन्वॉल्व होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर कौन सी नर्व्स हैं? जैसे कि हमने कहा था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है एनाटॉमिकली भी अपनी पोजीशन के हिसाब से भी अलग होंगे। तो इसके अंदर थोरेसिक और ल्यूम्बर नर्व्स आ जाती हैं। थोरेसिक जो कि चेस्ट से निकल रही हैं, और ल्यूम्बर जो उससे नीचे वाले रीजन से निकल रही हैं, वो नर्व्स इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होंगी, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स हैं। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये अपोजिट में काम करता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अपोजिट में काम करेगा। वही बात लिखी हुई है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट, ये अपोजिट में काम करेगा। और अपोजिट में क्या काम करेगा? डोमिनेट्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। ये हमारी बॉडी में जब मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं, तब ये डोमिनेट होता है। और वो मेंटेनेंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो कब अंजाम दी जाएंगी? दैट कैन बी कैरिड ऑन एट लेजर, जब वो रेस्ट में कैरिड आउट होंगी। हमारी बॉडी में जब सिंपैथेटिक पाथवे आ जाता है, तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, यानी कि एक फाइट और फ्लाइट वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। उसे ख़त्म करने के लिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पर आ जाता है। तो रेस्ट जब होगी तब ये काम करेगा। और आगे लिखा हुआ है ऑफन कॉल्ड रेस्ट एंड र्यूमिनेशन। इसे रेस्ट और र्यूमिनेशन कहा जाता है। र्यूमिनेशन मतलब कि डाइजेशन। रेस्ट और डाइजेशन के तौर पर ये आएगा। रेस्ट कराने का काम, हमारी बॉडी को ठंडा करने का काम, और डाइजेशन को तेज़ करने का काम ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होगा। मज़ीद लिखा हुआ है अंडर इस कंट्रोल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिकम एक्टिव। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, एंड एयर पैसेज वे इन लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। और जो हवा का रास्ता होगा, लंग्स के अंदर हवा लेकर आने वाला रास्ता, वो कॉन्स्टेंट यानी कि सिकुड़ जाएगा, ताकि कम हवा आ सके, कम ऑक्सीजन आ सके। हमारी बॉडी रेस्ट में है, इतनी ज़्यादा काम नहीं करनी, तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी नहीं चाहिए। मज़ीद लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन एंड सेकुलर नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हमने कहा था कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर थोरेसिक और ल्यूम्बर नर्व्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स और उसके अलावा जो है सेक्रम से निकलने वाली नर्व्स जो है, वो यहाँ पर मौजूद होती है इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली सिंपल हम कहें तो वही बात कि ये सिंपैथेटिक वे के जो तरीक़ेकार थे, जो हमारी बॉडी में इमरजेंसी में होते, उन्हें ठंडा करने का, रेस्ट कराने का काम ये पैरासिम्पैथेटिक पाथवे करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।